कम से कम 6 महीने के एक्सपेंस के बराबर एक इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। लेकिन बिना प्रोटेक्शन जंग में निकल जाना बहादुरी नहीं, बेवकूफ़ी मानी जाती है। आज की टाइम में फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल स्किल, इन्वेस्टमेंट, साइड हसल्स, ये सब नए वेपन्स जैसे हैं। बस उन्हें सही तरीके से इक्विप करना आना चाहिए। याद रखना, वेल्थ का असली पर्पस कंफर्ट नहीं, कंट्रीब्यूशन है। और जब तुम कंट्रीब्यूशन मोड में आते हो तो गेम का डिफिकल्ट लेवल ही खत्म हो जाता है मेरे दोस्त। जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम एक गेम है तो पैसा उस गेम का पावर अप बटन। लेकिन हर कोई उस गेम के फाइनल लेवल तक नहीं पहुंचता। कुछ लोग लेवल 1 पे एलिमिनेट हो जाते हैं, कुछ लोग लेवल 2 और कुछ लोग लेवल 3 पर, क्योंकि उन्होंने गेम स्टार्ट तो कर दिया पर रूल समझा ही नहीं। जैसे हर गेम के हर राउंड के अपने चैलेंजेस होते हैं, वैसे ही फाइनेंशियल सक्सेस के 6 लेवल होते हैं और हर लेवल पे टेस्ट होता है आपके डिसिप्लिन का, आपके डिसीजंस का और सबसे इंपॉर्टेंट आपके माइंडसेट का। तो आज की वीडियो हम एक्सप्लोर करेंगे फाइनेंशियल सक्सेस के 6 लेवल, जिसे अगर आप खेल लिए तो पैसा ही पैसा होगा। नहीं, डिस्क्लेमर पढ़ लेना। तो चलो गेम स्टार्ट करते हैं, खेलते हैं सारे लेवल। इस लेवल का मिशन सिंपल लगता है और इसी स्टेज पे सबसे ज्यादा प्लेयर्स एलिमिनेट होते हैं, क्योंकि यहाँ टेस्ट होता है कि तुम पैसा सोच समझ कर चला रहे हो या फीलिंग्स के बेस पर। देखो, इन्वेस्टमेंट के रील्स सब देखते हैं पर गेम जीतने के लिए सबसे पहले रूल समझने पड़ते हैं। और इस गेम का पहला रूल है मनी मैनेज करना सीखो। अपने पैसों का फ्लो समझो। महीने के एंड तक सैलरी कहाँ गई, कितना खर्च हुआ और कितना बचा। जब तक ये मैप क्लियर नहीं होगा तब तक कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान सिर्फ एक रैंडम मूव होगा या मैं कहूं लॉस्ट मूव होगा। यहाँ हमें अपना कंट्रोल सिस्टम बनाना है जिसके 2 रूल्स हैं। रूल नंबर 1, ट्रैक एवरी रूपी। कुछ भी यूज करो, गूगल शीट्स, नोट्स ऐप या एक्सपेंस ट्रैकर, व्हाटएवर, बस हर एंट्री लिखनी चाहिए। नंबर 2, फॉलो द 50-30-20 कोड, यानी 50% आपकी नीड्स पे जाने चाहिए, 30% आपकी वांट्स पे जाने चाहिए और 20% आपके इन्वेस्टमेंट पे जाने चाहिए। आई नो, यहाँ पर आने के बाद हर कोई यही सोचेगा, यार ये तो हर कोई कहता है, बहुत सिंपल है। आई एग्री, हर कोई यही बात कहता है, पर ईमानदारी से एक बात बताना, आप में से इतने जने इसको फॉलो कर रहे हैं, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। वेल, यही सिंपल कोड आगे चलकर आपको फाइनेंशियल कैओस से निकालकर फाइनेंशियल कंट्रोल तक ले जाता है। और एक बार याद रखना, अगर तुम पैसों को कंट्रोल नहीं करोगे तो एक दिन पैसा तुम्हें कंट्रोल करे, राइट? अब आप जब ये लेवल मास्टर कर लेते हो तब गेम इंटरेस्टिंग होने लगता है, बिकॉज नेक्स्ट स्टेज पर पैसा पैसा ही पैसा होगा। यही सोच रहे होंगे ना? नहीं, अगला लेवल है पैसा बढ़ाने से पहले ये आपको कैसे बचा सकता है। जैसे गेम में एक प्रोटेक्शन शील्ड होता है जो तुम्हें नेक्स्ट राउंड तक सरवाइव करने में मदद करता है, फाइनेंशियल गेम में भी वही शील्ड होता है, इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड। देखो, ये लेवल काफी लोग स्किप कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अरे यार इंश्योरेंस तो वेस्ट ऑफ मनी है। बट असली प्लेयर्स जानते हैं इंश्योरेंस पैसों के लिए नहीं, पीस ऑफ माइंड के लिए लिया जाता है। वैसे इंश्योरेंस से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो आप आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि आपकी एक गलती कैसे पूरे परिवार को मुसीबत में डाल सकती है। तो सबसे पहले आपको बनाना है अपना सेफ्टी नेट, जिसकी 3 लेयर्स होनी चाहिए: हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड। एक सीरियस इलनेस या एक्सीडेंट पूरा सेविंग्स तोड़ सकता है, इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है, ताकि आसमान से गिर जाओ अगर तो खर्चों के खजूर में ना गिरो, बल्कि इंश्योरेंस कवर के सेफ्टी नेट में रहो। दूसरा, आपके ना रहने पर आपकी फैमिली के फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए लाइफ इंश्योरेंस यानी टर्म इंश्योरेंस लेना भी बहुत जरूरी है। और तीसरा, कम से कम 6 महीने के एक्सपेंस के बराबर एक इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। लेकिन बिना प्रोटेक्शन जंग में निकल जाना बहादुरी नहीं, बेवकूफ़ी मानी जाती है। वैसे ही यही वो फेज है जब मैक्सिमम लोग गेम से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने शील्ड पे यानी सेफ्टी नेट पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया। एक बात याद रखना, धनवान लोग रिस्क लेते हैं लेकिन उनके पास बैकअप होता है। खैर चलिए, मान लिए इतना सुनने के बाद शायद आपने शील्ड एक्टिवेट भी कर लिया होगा, तो अब आगे का लेवल और मजेदार हो जाता है, क्योंकि अब तुम पैसा बचाने नहीं बनाने जा रहे हो। गेम का ये लेवल थोड़ा एक्साइटिंग भी है और थोड़ा ट्रिकी भी है,
क्योंकि यहाँ पैसा तुम्हारे लिए काम करना शुरू करता है। देखो यहाँ तक तुमने अपना कंट्रोल सिस्टम बना लिया और सेफ्टी शील्ड भी एक्टिवेट कर ली, तो अब टाइम है अपना फर्स्ट पावर अप कलेक्ट करने का, यानी एसेट बनाने का। अब एसेट होता क्या है? सिंपल है भाई, जो चीज तुम्हारे पॉकेट में पैसा डाले वो एसेट है और जो चीज तुम्हारी पॉकेट से पैसा निकाले वो लायबिलिटी है। अब ज्यादातर लोग गलती यहाँ करते हैं, उन्हें लगता है कि कार, आईफोन या लग्जरी लाइफस्टाइल भी एक एसेट्स है, बट असली एसेट्स वो होता है जो आपको रिटर्न्स दे। तो इस लेवल का मेन गोल है अपना पहला पैसा कमाने वाला पैसा बनाना। एसआईपी, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड कुछ भी ले लो, बट स्टार्ट जरूर करो, क्योंकि पैसा ग्रो करने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, टाइमिंग नहीं। और एक बात याद रखना, रिच लोग खर्च करने के बाद नहीं, इन्वेस्टमेंट करने के बाद खर्च करते हैं। मतलब पहले अपना आपको पे करो, फिर दुनिया को। और अगर तुम ये हैबिट बना लेते हो तो गेम का कर्व तुम्हारे फेवर में मुड़ने लगता है, क्योंकि पैसा अब तुम्हारे लिए काम कर रहा है। पर यहाँ एक डिस्क्रिप्शन है, गेम यहाँ से और कॉम्पिटिटिव हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट लेवल पर तुम्हें मल्टीपल वेपन्स अनलॉक करना है, यानी सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम से काम नहीं चलेगा। अब तक तुमने एक सॉलिड फाउंडेशन तो बना ही लिया है, कंट्रोल सिस्टम, सेफ्टी शील्ड और अपना पहला पावर अप, ग्रेट। बट हर गेम का रूल होता है, एक ही वेपन से डेडली डेविल गिरता नहीं। फाइनेंशियल गेम भी वैसा ही है, सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहने का मतलब है एक ही बैटरी से पूरा पावर स्टेशन चलाना, कभी ना कभी तो वो डिस्चार्ज हो जाएगी। तो इस लेवल का मिशन है मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स अनलॉक करना। और अब इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ एक साथ स्टार्ट कर दो, पर सोचो आज की टाइम में फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल स्किल, इन्वेस्टमेंट, साइड हसल्स, ये सब नए वेपन जैसे हैं, बस उन्हें सही तरीके से इक्विप करना आना चाहिए। आज एक लैपटॉप और इंटरनेट से तुम दुनिया के किसी भी कोने में क्लाइंट के लिए काम कर सकते हो। एआई टूल्स, ऑटोमेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इनकम कमाने के रूल्स ही बदल दिए हैं। तो ये बात याद रखना, रिच बनने के लिए टैलेंट के साथ एक प्रूवन सिस्टम भी चाहिए। सिस्टम मतलब एक मेन इनकम यानी जॉब या बिजनेस, दूसरा एक पैसिव इनकम यानी इन्वेस्टमेंट, रैंक या डिविडेंड, और तीसरा एक क्रिएटिव इनकम जो साइड हसल या डिजिटल वर्क से आ सकती है। जब ये तीनों एक्टिव हो जाते हैं तो तुम्हारे गेम का स्कोरबोर्ड भी तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन अब गेम और थ्रिलिंग होने वाला है, क्योंकि अगला लेवल पैसे का बेस बनाने का है, वो लेवल जहां तुम अपना रियल एसेट बिल्ड करते हो। अब गेम रीच कर चुका है क्रिटिकल स्टेज पर। यहां तुम पैसा बना ही नहीं रहे हो, बल्कि अपना फाइनेंशियल किंगडम बना रहे हो। सोच लो, यह लेवल एक फोर्ट बिल्ड करने जैसा है, और उसकी हर एक ईंट यानी एक स्ट्रॉन्ग एसेट जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, चाहे इकोनॉमी गिर रही हो या मार्केट क्रैश हो रहा हो। अब यहाँ ये फोर्ट है क्या? सिंपल है, एसेट्स दैट जनरेट स्टडी कैश फ्लो एंड होल्ड लॉन्ग टर्म वैल्यूज। इस लेवल का एक सिंपल रूल है, डोंट जस्ट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर जनरेशन। तो अब फोर्ट बिल्ड करते समय एक सीक्रेट टिप, आपके पास ये डिफेंसिव वॉल्स होनी चाहिए और ये ऑफेंसिव वेपन्स होने चाहिए। तो इस तरीके से आपको दोनों का कॉम्बो यूज लेना चाहिए, क्योंकि अगर फोर्ट सिर्फ एक साइड से ही स्ट्रॉन्ग है तो एक ही क्रैश उसे हिला सकता है। सो बैलेंस बोथ प्रोटेक्शन एंड ग्रोथ। अब जब तुम्हारा फोर्ट रेडी हो जाता है तो गेम में तुम्हें एक हिडन पाथ अनलॉक करना है। ये वो रास्ता है जहां से एक लेगेसी स्टार्ट होती है। पहले बताए पांचों लेवल अगर आपने पार कर लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर, यू हैव रीच्ड द लास्ट लेवल ऑफ द फाइनेंशियल गेम। यहां से गेम का गोल चेंज हो जाता है। अब सर्वाइवल में सिग्निफिकेंस मैटर करती है। अब तुम अपने फोर्ट के किंग हो, सिस्टम चल रहा है, एसेट भी ग्रो कर रही है और इनकम ऑटोमेटिक आ रही है। तो अब सवाल यह है कि तुम इस गेम से लेगेसी क्या छोड़ के जाओगे? लेगेसी सिर्फ पैसा नहीं होता है, ये वो माइंडसेट होता है जो नेक्स्ट जनरेशन को एम्पावर करता है। चाहे तुम अपना बिजनेस एम्पायर हैंडओवर करो या फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाने वाला फाउंडेशन बनाओ या अपने इन्वेस्टमेंट से अपनी फैमिली को सिक्योर करो, ये सब लेगेसीज के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। याद रखना, वेल्थ का असली पर्पस कंफर्ट नहीं, कंट्रीब्यूशन है। और जब तुम कंट्रीब्यूशन मोड में आते हो तो गेम का डिफिकल्ट लेवल ही खत्म हो जाता है मेरे दोस्त, क्योंकि अब तुम जीत गए हो, नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट इन लाइफ मोड ऑल्सो। बस अब तुम्हारे पास एक चॉइस है, रीस्टार्ट द गेम फॉर समवन एल्स, या उन्हें गाइड करना जहां तुम खुद से शुरू हुए थे, क्योंकि असली विनर तो वही होता है जो खुद के साथ दूसरों को गेम भी बेटर बना दे। हर लेवल पर तुमने कुछ ना कुछ सीखा है, कंट्रोल, प्रोटेक्शन, कंसिस्टेंसी, ग्रोथ, सिस्टम और फाइनली फ्रीडम। फाइनेंशियल गेम के 6 लेवल सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, लाइफ को कंट्रोल करने के लिए भी बने हैं। और सबसे अच्छी बात, ये गेम हर किसी के लिए ओपन है, बस स्टार्ट बटन दबाना तुम्हारे हाथ में।
तो आज ये डिसाइड करो, क्या तुम गेम के अंदर सिर्फ सर्वाइव करोगे या रूल्स लिखने वाले बनोगे। बिकॉज जैसे गेम के एंड में भी लिखा आता है कंटिन्यू या एग्जिट, वैसे ही रियल लाइफ में भी हर दिन तुम्हारे पास एक कंटिन्यू और एग्जिट का ऑप्शन होता है। एग्जिट पर खेल खत्म और कंटिन्यू पे कहानी शुरू। डिसाइड आपने करना है कि जाना कहाँ है। तो शुरू करो अपना लेवल 1 आज से ही, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई ड्रीम नहीं, एक प्रोसेस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ये इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों, दोस्तों को शेयर जरूर करें। समय समय पर हेल्थ, वेल्थ, स्पिरिचुअल, मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।